हे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा के जो ब्लॉकबस्टर जा रहा है। वो ब्लॉकबस्टर क्यों है, क्या वजह है उसके इतना फेमस होने की, और साथ बात करेंगे उसके लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे इस ड्रामे की इतना ब्लॉकबस्टर, इतना फेमस होने की वजह। सबसे ज़्यादा जो इसके फेमस होने की वजह है वो है इसका OST इतना ज़्यादा सुना गया है, इतना फेमस हुआ है कि हद हो गई। अगर आपको आज के दौर में 90s के किसी एक सॉन्ग का टच चाहिए आज के किसी सॉन्ग में, तो ये OST आप लोगों को सुननी चाहिए। ये OST ऐसी है कि इंसान इसको जितना मर्जी सुने, इंसान बोर नहीं होता। लिटरली मैं खुद इसको इतनी बार एक टाइम पे 10-10 बार सुन रही हूँ और लगातार सुन रही हूँ और बार बार सुन रही हूँ, और मुझे इसको गाने का भी दिल कर रहा है और इसको सुनने का भी दिल कर रहा है। और ये बहुत बड़ी वजह है। आपको पता है कि जब भी कोई OST फेमस होती है तो वो ड्रामा हिट जाता ही जाता है, और यही खास वजह है इस ड्रामा के सुपर हिट होने की। जो सब लोग उसको देखना चाहते हैं, सब इसकी OST सुनना चाहते हैं, और सबको ये ड्रामा देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दूसरा ये कि जो फजल बख्श का करैक्टर है वो इतना मज़ेदार और इतना यूनिक है। ड्रामा बिल्कुल भी हमें बोर नहीं होने दे रहा। लव स्टोरी के साथ जो एक फ़नी एंगल उन्होंने दिया है, फ़नी का टच दिया है, वो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा मज़े का बना रहा है। स्पेशली फजल बख्श का जो करैक्टर है और शिब्रा जिसके साथ एक दूसरे के साथ वो बातें करते हैं, इतनी क्यूट कन्वर्सेशन होती है। जहाँ तक बात की जाती है हमारी शिब्रा को खुद भी नहीं पता कि वो फजल बख्श से मोहब्बत करने लगी है, फजल बख्श को पसंद करने लग गई है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो फजल बख्श को ट्रीट कर रही है, उसका आना जाना, एक्चुअली हमारे शामिर को भी पता चल रहा है कि जो शिब्रा है वो अब इससे मोहब्बत करने लग गई है और अब वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो शिब्रा को प्रपोज करे, अब अपना राज खोलने की तैयारी कर रहा है कि मैं खुद शिब्रा को सब कुछ बता दूं। और बेटर भी यही रहेगा कि वो शिब्रा को खुद ही सब कुछ बता दे। अगर उसने खुद ना बताया तो ये चीज़ उसके लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ की जो जड़ होती है वो झूठ होता है। शामिर बुरा इंसान नहीं है, ना वो बुरे काम करता है, लेकिन झूठ की वजह से उसकी हर कहानी, पूरी की पूरी स्टोरी उसकी झूठ के ऊपर है, हर बात उसकी झूठ के ऊपर है। अगर वो फ़र्ज़ करो तो सुलेमान साहब जो हैं सीधे साधे आदमी हैं, अगर वो इसकी बातों पे एतबार कर भी लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है, तो फिर भी हमेशा उनके दिल में ये बात आएगी कि फजल बख्श जो एक करैक्टर था उसने हर मोमेंट पे, हर चीज़ पे झूठ बोला और हमने उस पर इतना एतबार किया और इसने हमारा एक तरह से एतबार तोड़ा है। तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। जहाँ कुछ हर चीज़ सही होने के बावजूद भी जब आपने झूठ बोला हो तो वो हर चीज़ गलत की तरफ जाने लग जाती है। ड्रामे में हर चीज़ बहुत परफेक्ट चल रही है, एक्टिंग भी और एंगल्स भी, फ़नी भी, रोमांस भी, हर चीज़ बहुत परफेक्टली लेके चल रहे हैं और ड्रामे देखने में मज़ा आ रहा है। ड्रामा हमें बिल्कुल भी बोर नहीं कर रहा, एक भी चीज़ स्किप करने का दिल नहीं करता, और ये चीज़ एक ड्रामा को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए बहुत होती है। और स्पेशली जब इस तरह का OST हो तो फिर तो कमाल है यार। मतलब इतना अच्छा OST के साथ गारंटी वाली बात थी कि जो OST फेमस होता है तो ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर जाता ही है। शिब्रा को खुद भी नहीं पता कि वो फजल बख्श को पसंद करने लग गई है। जैसे वो फजल बख्श की गैर मौजूदगी में उसके रूम में जाती हैं और उसके एक इमेजिन करके उसके साथ बातें करती हैं, दैट वाज सो मच क्यूट। और अगर इस ड्रामे का अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो हमको वाकई ही हमें बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। और जहाँ तक बात की जाती है शिब्रा की और फजल बख्श का करैक्टर, ऐसा करैक्टर दिखाया गया है और शामिर के साथ जो इसका तड़का लगाया है, लिटरली हम सभी चाह रहे होंगे, हम गर्ल्स तो ज़रूर चाहती हैं ये चीज़ कि शामिर जैसा एक लवर हमारी लाइफ में ज़रूर हो, क्योंकि वो इतनी क्यूट और उसकी खातिर वो कुछ भी कर गया है। वो अपनी लाइफ को उसने एक तरह से, बेशक ये चीज़ें रियल में नहीं होती हैं, इट्स जस्ट अ फेक स्टोरी, बट ये स्टोरी देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक ऐसा लवर हमें भी हमारी लाइफ में चाहिए जो हमारे लिए इतना सब कुछ करे, अपनी लाइफ को और हर चीज़ को ख़त्म कर दे, दाव पर लगा दे। हर लड़की को ही अपनी लाइफ में ऐसा मोहब्बत करने वाला और चाहने वाला ज़रूर चाहिए होता, और वही करैक्टर यहाँ पे हमारा फजल बख्श यानी कि शामिर अदा कर रहा है। लिटरली मैं इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ फजल बख्श और शिब्रा के बीच की जो कन्वर्सेशन होती है, जिस तरह वो बातें करते हैं, इतने क्यूट और इतने मज़े का कपल लग रहा है। इसका फर्स्ट एपिसोड लगा था, मुझे नहीं अंदाज़ा था
कि ये कपल जो है हमारा बिलाल अब्बास और दुरफी शाह का इतना मज़े का और इतना फेमस होने वाला है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे और बहुत क्यूट से लग रहे हैं। जैसा कि आज के हमने एपिसोड में देखा कि शिबरा की माँ को फजल बख्श का ख्याल आया है, वो चाहती है कि फजल बख्श के साथ शिबरा की शादी हो जाए, लेकिन अभी शिबरा की माँ ये बात नहीं जानती है कि उनकी बेटी जो शिबरा है वो भी फजल बख्श को पसंद करती है। जहाँ तक बात की जाती है सुलेमान साहब की, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि फजल बख्श जितना भी अच्छा हो, चाहे जितना भी कुछ भी हो, लेकिन फजल बख्श फिर भी एक क्लर्क है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो शिबरा के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि लव इज़ ब्लाइंड, मोहब्बत ये नहीं देखती कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो कितना हसीन है या कितना खूबसूरत है, या उसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, और उसमें किस चीज़ की इजाफी है और किस चीज़ की कमी है, या वो कितना अमीर है या वो कितना गरीब है। पर्सनली मुझे बिलाल अब्बास की एक्टिंग की, मैं तो इस ड्रामे में फ़ैन हो गई हूँ, बहुत ही क्यूट। मैंने इनको फर्स्ट टाइम इस तरह के रोल में देखा है और नोटिस किया है। बिलाल अब्बास जस्ट डांस करते हुए आते हैं, लिटरली उनकी वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है और सब उनके स्टाइल की, मुझे भी देख के इतना उसको इंजॉयमेंट हो रहा है। और जिस इंग्लिश में वो अपनी कॉल पे अपनी गर्लफ्रेंड मतलब सुकैना से बात करता है, जिसको एज निम्रा, और जिस तरह उससे बात करता है अपनी अंग्रेज़ी में, वो अंग्रेज़ी बहुत ही कमाल की थी। लिटरली वो जिस तरह शर्माता है शिबरा के सामने, मुझे खुद उसको देख के हंसी आती है। आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बहुत जल्दी किसी भी हीरो या हीरोइन को मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इस ड्रामे में बिलाल अब्बास और दुरफी शाह को देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इंजॉयमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा देखने में। अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट टीज़र के बारे में, जहाँ पे दिखाया गया है कि शामिर वो शिबरा के सामने आ जाता है, उसको बता देता है कि मैं ही शामिर हूँ और मैं ही फजल बख्श हूँ, जिसके ऊपर शिबरा उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसको जब वो रोकने की कोशिश करता है तो उसके मुंह पर थप्पड़ भी लगा देती है। इतना शिबरा का करना बनता था, क्योंकि इतना बड़ा झूठ इंसान झूठे इंसान के ऊपर कभी भी एतबार नहीं कर सकता। वो आपने कहावत तो सुनी थी, शेर आया वाली, और जब रियल में शेर आता है तो कोई भी इस बात में एतबार नहीं करता, उसकी वजह झूठ होती है। और शामिर की जो पूरी एक लव स्टोरी है, उसने झूठ के ऊपर ही बुनियाद उसकी, जिसकी वजह से मुझे लगता है शिबरा उससे नाराज़ हो जाएगी और अपने घर वालों को भी सबको बता देगी कि हर बंदा शामिर से नफरत करेगा और उससे बात करना नहीं चाहेगा। लेकिन इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंडिंग ही होगा, पर फिलहाल 1-2 एपिसोड या इससे ज़्यादा भी आपको ये दिखाया जा सकता है कि शिबरा बहुत ज़्यादा नफरत करे और बहुत डिसहार्ट हो जाए फजल बख्श से, यानी हमारी शामिर से, और सुलेमान साहब का भी भरोसा जो है वो शामिर से उठ जाए, मतलब फजल बख्श से। बिकॉज एंड ऑफ द डे बात यही है कि झूठ होता है, और झूठ जब बोला जाता है तो वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रिव्यू में। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।